बेसिकली यहाँ पर हम जो आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में मतलब आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके पास होगी, उस सिचुएशन को आपको समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, किस तरीके से उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हमें समझना है। ठीक है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। इन इंप्लीमेंटेशन के लिए आपके पास ये नहीं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखने को आएगा, बहुत बड़ी चीजें आएंगी, एक पर्टिकुलर फंक्शन बेस आपको करना है। ठीक है, मतलब आपसे एक सिचुएशन दे दी, इस सिचुएशन में ये चीज हैंडल करनी, इसका एक फंक्शन लिख दो, कैसे लिखा जाएगा, तो वो चीजें हमें यहाँ पे समझनी। तो एक हम यहाँ पे अभी ले लेते हैं, सिचुएशन को समझ लेते हैं किस तरीके से होगी और उसके अकॉर्डिंग उसको करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे एक सिचुएशन यहाँ पे बनाई गई है। इसमें कहा गया है, एक सिनेरियो है, केस है आपके पास कि यू आर टास्क्ड विद बिल्डिंग ए स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी आपको एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है यूजिंग पाइथन लिस्ट, पाइथन की लिस्ट का यूज करना है। दिस सिस्टम शुड अलाउ यूजर टू, क्या लिखा हुआ है, दिस सिस्टम शुड अलाउ यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक एडिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, यानी उस डेटाबेस में क्या होना चाहिए, जो यूजर है वो स्टूडेंट की डिटेल, उनकी रिकॉर्ड्स जो है वो ऐड कर पाए, फिर सर्चिंग फॉर स्टूडेंट, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च कर पाए, उसमें अपडेट कर पाए स्टूडेंट की डिटेल और डिस्प्ले कर पाए एंड स्टूडेंट डेटा। ये जो है सिचुएशन आपको लाइब्रेरी में सोल्व करने के लिए वहां पे आप कर सकते हैं, या स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए, कहीं पे भी आपके पास स्टूडेंट का डेटा रहता है और उस डेटा को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, वो सारी चीजें इसमें है। स्टूडेंट को ऐड करना एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप हो जाएगा आपका, अलग अलग अगर सारी चीज करें। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं, ये आपको सिनेरियो दिया और उसमें ये यहाँ पे मैंने चार पार्ट में इसको फंक्शंस में डिवाइड कर दिया, चार टास्क में। किसी प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर टास्क एक फंक्शन कहलाता है, तो हमने इसमें चार में कर दिया। चार में से आपको कोई सा भी टास्क करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, कोई एक सिंगल टास्क। तो हम पहले वाले टास्क पे बात करते हैं, पहले वाली क्या है कंडीशन, क्या कहा जा रहा है उसमें, इसको समझते हैं। इसमें कहा है कि हाउ कैन यू इंप्लीमेंट ए फंक्शन, आपको एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है टू ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड टू द स्टूडेंट डेटाबेस यूजिंग पाइथन लिस्ट, पाइथन की लिस्ट का यूज करना है। राइटिंग द पाइथन कोड टू अचीव दिस, पाइथन का कोड लिखना उस फंक्शन में ये अचीव करने के लिए। कंसीडर दैट ईच स्टूडेंट रिकॉर्ड कंसिस्ट ए यूनिक स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे हमने एक ये टर्म स्पेसिफिक रखी है, इसको आपको ध्यान से समझना कि स्टूडेंट आईडी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, फिर फर्स्ट नेम डालना, उसमें लास्ट नेम डालना और एज लिखनी है। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि स्टूडेंट आईडी यूनिक होनी चाहिए। आपको डेटाबेस का MySQL का यूज नहीं करना, केवल पाइथन का यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, और पाइथन की लिस्ट का यूज करने के लिए बनाया गया है। एक मेन जो हमारे पास डेटा होगा वो पाइथन की लिस्ट के अंदर होगा यहाँ पे। तो इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसका जो ए वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है। पहले हमारे पास एक स्टूडेंट आईडी चाहिए, स्टूडेंट की आईडी ये यूनिक होनी चाहिए। स्टूडेंट का फर्स्ट नेम चाहिए, स्टूडेंट का लास्ट नेम चाहिए, स्टूडेंट की एज चाहिए, ये चार फील्ड हमें चाहिए। ठीक है, अब लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करना तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो लिस्ट के थ्रू अगर आपको इंप्लीमेंट करना, एक लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, उसमें स्टूडेंट की आईडी लिख दी आपने कि आईडी मान लिया 101 है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम मान लिया राम है, लास्ट नेम मान लिया कुमार है। ठीक है, एज 23 है। तो ये डेटा एक स्टूडेंट का आया, इस डेटा को भी हमें एक लिस्ट में रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा स्टूडेंट है तो दूसरे स्टूडेंट की डिटेल 102 हो जाएगी, क्योंकि यूनिक रखनी तो 102। यहां कर दिया हमने राज कर दिया, ठीक है, यहां पे कर दिया कुमार और यहां पे कर दिया 25। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी डिटेल हमारे पास
स्टोर होती चली जाएगी लिस्ट की फॉर्म में। तो एक तो यहाँ पर है हमारे पास कि हम नेस्टेड लिस्ट बना लेते हैं, नेस्टेड लिस्ट यानी लिस्ट ऑफ लिस्ट हमने बना ली। दूसरा हमारे पास क्या है कि हम जो है यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनाते हैं कि डिक्शनरी से यूज कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि ये 101 है क्या एक्चुअल में, ये राम है क्या, ये 23 है क्या, इसके बारे में पता चल जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि भाई हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, उस लिस्ट के अंदर हमारे पास ये लिस्ट है, जो एलिमेंट होंगे लिस्ट के वो एज ए डिक्शनरी होंगे, कि इस तरीके से होगी डिक्शनरी। जैसे हमने एक आईडी ले ली, आईडी की हो गई हमारे पास, उसकी वैल्यू ले ली 101 हो गई, ठीक है, कोमा हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया, दूसरी की फर्स्ट एफ नेम हो गई, ठीक है, उसकी वैल्यू राम हो गई, ठीक है, फिर हमारे पास एल नेम तीसरी की हो गई, और एल नेम के जो है हमारे पास यहाँ पे कुमार हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एज हो गया, ठीक है, नेक्स्ट की, और यहाँ पे 23 हो गया। तो ये पहले स्टूडेंट की डिटेल होगी। ऐसे कोमा लगाएंगे, दूसरे स्टूडेंट की डिटेल आईडी हो गई, 102 हो गई, ठीक है, एफ नेम हो गया, एफ नेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे राज आ गया, और हमारे पास जो है एल नेम हो गया, एल नेम में हमारे पास यहाँ पे कुमार आ गया, ठीक है, और एज होगी, एज हमारे पास 25 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, ये भी हमारे पास चलेंगे और लास्ट में लिस्ट बन हो जाएगी। तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो इंप्लीमेंट क्वेश्चन में कहा लिस्ट की हेल्प से करना, तो लिस्ट में तो है हमारे पास डेटा, तो या तो आप लिस्ट ऑफ लिस्ट कर लो या लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कर लो, कोई सा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में हमें एक एक चीज का पता चल रहा है, तो आपको कौन सा वे करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। यहाँ से एलिमेंट को डिस्प्ले कराने में हमें इजीली पड़ जाएगा, तो मैं इसके अकॉर्डिंग इजीली मतलब आपको यूजर को पता रहेगा क्या चीज है। वैसे तो ज्यादा इजी तो ऐड करना हमारे पास लिस्ट में होता है, मैं ये वाला भी आपको बता देता हूँ, इसका आप लिस्ट के थ्रू इसको इंप्लीमेंट कर लेना फिर, ठीक है। टपल के थ्रू भी कर सकते हैं, टपल ऑफ डिक्शनरी, टपल ऑफ टपल, लेकिन टपल से प्रॉब्लम क्या होगी, एडिट करने की, ठीक है। टपल ऑफ टपल नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि एलिमेंट जो टपल का है वो इम्यूटेबल हो जाएगा, उसको एडिट करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप लिस्ट ऑफ लिस्ट कर लो या लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कर लो, वैसे भी कहा है लिस्ट से, तो लिस्ट का बाहर वाली तो हमें लिस्ट ही रखनी है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन की सिचुएशन है कि अलग से कैसे करवाना चाहता है, कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लिस्ट ऑफ लिस्ट या लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की हेल्प से कर सकते हैं। तो अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे इसको समझने के लिए पहले एक चीज समझ लेते हैं हम। जैसे हमारे पास ये आइडियल हमने ओपन कर लिया है, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट बना ली हमने, इस लिस्ट में कैसे एलिमेंट हम फैच करेंगे, कैसे अपडेट कर सकते हैं वो हम समझ लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास किस तरीके से आएगा, जैसे ये हमारे पास एक डिक्शनरी ले ली हमने, लिस्ट के अंदर आईडी ली हमने, ठीक है, आईडी की वैल्यू 101, ठीक है। हम इस तरह का डेटा बनाना चाहते हैं, और जो हमारे पास एफ नेम है, ठीक है, यहाँ पे एफ नेम ले लेते हैं, एफ नेम हमारे पास हो गया राम, ठीक है। तीसरी हमारे पास हो गया यहाँ पे एल नेम, तीसरी की एल नेम होगी, एल नेम में हमने लिख दिया कुमार, और फोर्थ की हमारे पास एज होगी, एज के अंदर हमने लिख दिया है 23। तो ये पहले स्टूडेंट की डिटेल होगी। ऐसे ही अगर हमें दूसरे स्टूडेंट की डिटेल बनानी है, तो दूसरे स्टूडेंट की डिटेल लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट की डिटेल में मान लिया हमने यहाँ पर पहले एक लिस्ट को हम यहाँ पे एक ये बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको एंटर करेंगे तो एल को प्रिंट करेंगे, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये एक एलिमेंट हमारे पास आ गया। आप एल ऑफ 0 करेंगे जब इसको हमें प्रिंट कराना, तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट की डिटेल निकल के आएगी।
अब देखो, अगर हमें किसी स्पेसिफिक चीज को इसमें से फैच करना होता है डिक्शनरी में से, तो ये अगर मान लिया हमारे पास एक डिक्शनरी है, तो हम डिक्शनरी से कैसे फैच कर सकते हैं? वो तो हो गया हमारे पास लिस्ट में, तो L0 L1 L2 इस तरीके से कर दिए। अगर मैं यहाँ पे डी डॉट कीज लिखूंगा तो मेरे पास सारी कीज आ जाएंगी, ID, F नेम, L नेम, एज, ये सब आ जाएंगी। अगर मैं डी डॉट वैल्यूज लिखूंगा यहाँ पे तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डी डॉट आइटम्स लिखता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास दोनों चीज बन के आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। सब डेटा जो है स्टूडेंट का वहां पे डिक्शनरी में निकल के आ जाएगा। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर, जैसे ये डिक्शनरी है, कोई पर्टिकुलर चीज चेंज करनी, जैसे कुमार से शर्मा करना है, तो डिक्शनरी में कैसे होता है, बस डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, ठीक है, और आप उसकी की का नाम लिखेंगे। की का नाम है जैसे एल नेम, तो अपडेट ऐसे कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा आपके पास। आपको कुमार से उसको शर्मा करना है, तो आपने ये कर दिया, यहाँ पे एंटर करा, डी देखेंगे तो अब एल नेम शर्मा हो चुका है। तो फैच करना, अपडेट करना, इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम इसको प्रोग्रामिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक स्टूडेंट की लिस्ट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास? एक, सबसे पहले हमारे पास एक स्टूडेंट की लिस्ट होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का जो हमें डेटाबेस बनाना, वो एक लिस्ट की फॉर्म में बनाना, तो ये हमने बना लिया। फिर उसने कहा एक फंक्शन बनाओ स्टूडेंट को ऐड करने का। जो पहले वाला हमारे पास सिचुएशन है उसको हम ले लेते हैं, ये वाला। इसमें कहा है कि हाउ कैन यू इंप्लीमेंट ए फंक्शन टू ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टू द स्टूडेंट डेटाबेस यूजिंग पाइथन लिस्ट। तो इसके लिए हमें कोड लिखना है अब यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हमने एक फंक्शन ले लिया है यहाँ पर, और डेफ से हम फंक्शन को कर देते हैं। तो डेफ से जब आप फंक्शन को यहाँ पे करेंगे तो क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, डेफ के बाद फंक्शन का नाम है, जैसे ऐड स्टूडेंट नाम का फंक्शन हमने ले लिया। इसमें 4 पैरामीटर पास कर देते हैं, एक आईडी, एक एफ नेम, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं एल नेम, ठीक है, और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं एल नेम के बाद जो है एज। ये 4 चीजें हमने ले ली हैं, और ये चारों चीजें जो है यूजर इनपुट कराएगा। कौन कराएगा? यूजर इनपुट, यूजर से हमें लेनी है। तो यूजर से इनपुट होंगी, और उसके बाद हमें ये एक डिक्शनरी में बनानी है। डिक्शनरी लिस्ट का एक एलिमेंट होगा, और लिस्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए अपेंड का यूज कर देते हैं। फिर अपेंड से वो लिस्ट, डिक्शनरी लिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें हमारे पास किस तरीके से उसमें ऐड होंगी, ये हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा आएगा, मान लिया हमने एक न्यू स्टूडेंट STD के नाम से रख लिया, और वो डेटा एक लिस्ट डिक्शनरी की फॉर्म में हमें स्टोर करना है। तो यहाँ पे हमने डिक्शनरी में की बनाई ID, उस ID की वैल्यू क्या होगी, जो पैरामीटर में ID आई है। दूसरा हमारे पास की है एल नेम, एफ नेम, तो यहाँ पे एफ नेम लिख दिया हमने, ठीक है, ये की है, और इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास एफ नेम, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है, एल नेम की बना देते हैं हम, एल नेम, और एल नेम में हमारे पास एल नेम ये आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये वाली वैल्यू जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल स्मॉल जैसे, वो आपको लेनी, की आप बना रहे हैं यहाँ से अलग से, ठीक है। फिर हमें क्या लेना है, एज लेना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एज, ठीक है। एज में आ गई ये वाली एज, यहाँ से जो पैरामीटर्स आई। अब ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा, इसको आपको स्टूडेंट नाम की किस में ऐड कर देना है, स्टूडेंट डॉट अपेंड कर देना है, ठीक है, लिस्ट में ऐड कर देना। क्या अपेंड करना है, ये जो न्यू स्टूडेंट STD हमारे पास लिस्ट बनी है, तो जैसे ये अपेंड हो जाएगा तो हमारे पास डेटा उसमें ऐड हो जाएगा। अभी मैं मैन्युअली करता हूँ, फिर यूजर से हमें इनपुट कराना होगा। जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, कोड लिखेंगे, ध्यान देना कि आपको डायनेमिकली
लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट लिख दिया कि ये वैल्यू है भाई, आईडी की वैल्यू ये, एफ नेम ये, एल नेम ये, ऐसे नहीं। यूजर से इनपुट, यूजर कितनी भी बार इनपुट करा सकता है, कितने भी स्टूडेंट को इनपुट करा सकता है, ठीक है, ऐड करा सकता है, और जो यूजर इनपुट करा रहा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू देखनी है। अभी मैं केवल कॉल कराने के लिए आपको एग्जांपल के तौर पे यहां से प्री डिफाइन वैल्यू ले लेता हूं, फिर हम यहां पे ऐड करेंगे। तो जैसे ऐड स्टूडेंट के नाम के फंक्शन को कॉल करोगे, आईडी आपने डाल दी 101, नेम लिख दिया राम, ठीक है, और लास्ट नेम लिख दिया आपने कुमार, ठीक है, और एज लिख दी 23। ये हमने यहाँ पे कर दिया। इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिस्ट के हमारे पास 8 बने हुए हैं, 9 नंबर पे हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको रन कराते हैं, तो देखो हमारे पास ये रन हो गया है, ठीक है, कोई एरर नहीं है, प्रॉम्प्ट आ गया है। प्रिंट इसलिए नहीं करा क्योंकि हमने कराया भी नहीं है। आपको प्रिंट कराना है अगर, तो आप स्टूडेंट नाम की जो लिस्ट है उसको यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। बाद में करानी है यहीं पे करा दो कि क्या बनी है हमारे पास स्टूडेंट नाम की लिस्ट। तो प्रिंट करा देते हैं हम किसको, इस लिस्ट को, स्टूडेंट। अभी तो एक ही एलिमेंट बनेगा, एक ही डिक्शनरी, एक ही स्टूडेंट, तो ऐसे हमारे पास ये डिस्प्ले भी हो गई, ठीक है। आप जितने भी स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे एंटर करोगे, पास करोगे, वो हमारे पास यहाँ पे बनती चली जाएगी। जैसे अब हमने यहाँ पे लिख दिया 102, दूसरा स्टूडेंट राजकुमार है उसका नाम, ठीक है, और उसकी एज 25 है, ठीक है। तो अब हमने ये कर दिया, यहाँ पे रन कराया, तो ये देखो राजकुमार की भी डिटेल आ गई है। ये डिटेल हमारे पास क्या आ रही है, इस तरीके से फैच हो रही डायरेक्टली। अगर हमें केवल लिस्ट की फॉर्म में नहीं करानी, केवल स्टूडेंट की डिटेल ऐसे ही करानी, तो आप लूप लगा के भी आइटम को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, तो प्रिंट कराने के लिए आप ऐसे कर दो, फॉर आई इन स्टूडेंट। भाई स्टूडेंट नाम की लिस्ट है, कोई भी ट्रेबल होगा, सीक्वेंस होगा, चाहे लिस्ट हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो, उसमें से अगर हमें एलिमेंट वाइज डेटा निकालना तो लूप से हम निकाल सकते हैं। फॉर लूप लगाया, और अब आई में क्या आएगा, पहले वाले डिक्शनरी, और जो हमारे पास दोबारा जब लूप चलेगा तो दूसरे वाले डिक्शनरी। इस तरीके से आपने करा दिया, तो देखो ये अच्छी तरीके से आया। लाइन इस तरह से नहीं, पहले स्टूडेंट की पहली लाइन में आ गया सारे डिटेल, दूसरे स्टूडेंट की दूसरी लाइन में आ गई डिटेल, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। आपके पास एक तरीका और है इसको प्रिंट कराने का, कि अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने कर दिया प्रिंट में डायरेक्ट स्टार लगा के स्टूडेंट लिस्ट लिख दी। तो डायरेक्ट स्टार जो है हमारे पास क्या करेगा, जब हमने रिपीटेशन यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया तो ऐसे एलिमेंट निकाल देगा। इसमें से लिस्ट वाली चीज जो है, लिस्ट का आइकन हट गया है, मतलब सिंबल हट गया, स्क्वायर ब्रैकेट, केवल एलिमेंट आ गई है, बीच में कोमा भी नहीं। अब इनको अलग अलग लाइन में करना, तो इनके बीच में जो सेपरेटर है, सेपरेटर क्या करता है, जो हमारे पास लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग कुछ भी है, उनके बीच में जो भी वैल्यू प्रिंट हो रही किसी में भी, तो वैल्यू के बीच में अगर कोई आपको सेपरेटर यूज करना तो आप एससीपी का यूज करते हैं। एससीपी में मान लिया आपने एंटर कर दिया, न्यू लाइन आपको देनी है, तो आपने ये लगा दिया, तो ये अलग अलग लाइन में ऐसे ही डिस्प्ले हो गया। आप बिना लूप के एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो एससीपी होता है, सेपरेटर नाम का पैरामीटर होता है, ये एलिमेंट के बीच में आता है। एक एंड होता है, वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास प्रिंट कराने का। अब हमारे पास टास्क ये है कि भाई ये वैल्यू हमने मैन्युअली लिखी, मैन्युअली ना लिख के ये वैल्यू हमें यूजर से इनपुट करानी है। तो यूजर से कैसे इनपुट कराएंगे और कितनी भी करा सकते हैं, तो एक लूप चलाना पड़ेगा हमें, जब कितनी भी करा सकते हैं। मेन्यू ड्रिवन टाइप का हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। तो मैंने एक वो ले लिया कि कितने तक चले, कंफर्मेशन के लिए एक सी ले लिया, उसकी वैल्यू y है, और यहाँ पे वाइल लगा दिया। अगर c जो है y नाम की स्ट्रिंग में, यानी कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, अगर इस स्ट्रिंग में है तो हमारे पास ये लूप चलता रहेगा। अब यूजर से हमें 4 चीजें इनपुट करानी, स्टूडेंट का
आईडी स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। तो हम यहाँ पे एक आईडी ले लेते हैं, स्टूडेंट की आईडी, आईडी इंटीजर में तो इंट लगाएंगे और इनपुट नाम का फंक्शन यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंटर स्टूडेंट आईडी, ठीक है। इसके बाद कोलन लगा के स्पेस दे दो क्योंकि लिखने में रीडेबिलिटी अच्छी होती है। फिर हमारे पास एफ नेम है, एफ नेम तो हमारे पास स्ट्रिंग में ही आएगा तो इंट लगाने की जरूरत नहीं, इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, तो आप डायरेक्टली एंटर स्टूडेंट फर्स्ट नेम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से कर दिया। ऐसे ही अब हमें लास्ट नेम कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे गए हम स्टूडेंट का लास्ट नेम ले लेते हैं और एक हमें करानी है एज। तो यहाँ पर जाते हैं बेटा और हम यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे एल नेम कर देते हैं और यहाँ पे एज कर देते हैं। एज इंटीजर में होगी तो यहाँ पे इंट फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। और जो है हमारे पास यहाँ पे हम लिख देते हैं एल नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं स्टूडेंट एज। अब देखो क्योंकि ये लूप चल रहा है तो आपको बार बार फंक्शन को कॉल कराने की जरूरत नहीं, जब तक लूप चल रहा फंक्शन अपने आप लूप के अकॉर्डिंग कॉल होता रहेगा। तो ये जो 2 बार हम कॉल करा रहे थे ऐसा करने की हमें जरूरत नहीं है, एक ही बार करेंगे। और क्या पास करेंगे, अब पैरामीटर जो डायनेमिकली हमारे पास आ रहा है, आईडी जो है हमने इनपुट कराई वो वाली करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है एफ नेम हमने किया है, ठीक है। और लास्ट नेम जो है हमने एल नेम से लिखा है, ठीक है। और हमारे पास जो है 23 ये एज थी हमारे पास। और ज्यादा बेटर होगा आप स्टूडेंट आईडी की जगह एस नेम लिख लो या कैपिटल में लिख लो, उससे क्या होगा हमारे पास, क्योंकि आईडी एक फंक्शन भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट चीजों से बचना चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे पाइथन डायनेमिकली है वो चेंज कर देता है, तो हम कैपिटल ऊपर लिखा वही लिख लेते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं। ये हमने यहाँ पे करा दिया। अब ये लूप तो हमारे पास क्योंकि c की वैल्यू y है, y हमेशा रहेगी, चलता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम, तो हमें लूप को रोकना भी तो है। लूप को रोकेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे c इक्वल टू एक इनपुट ले लेते हैं कि डू यू वांट टू ऐड मोर स्टूडेंट, डू यू वांट टू ऐड मोर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर और स्टूडेंट ऐड करने हैं तो यहाँ पे इसको कह दो y प्रेस करें, नहीं तो नो प्रेस करें, n प्रेस करें, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, जैसे ही n करेंगे तो वो लूप बंद हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल होता रहेगा और वो फिर हमें प्रिंट कर देगा। तो देखो हम एक एग्जांपल यहाँ पे अब रन कराते हैं। स्टूडेंट की आईडी 101, नाम हो गया राम, ठीक है, लास्ट नेम हो गया कुमार, ठीक है, एज होगी 23। वाई कर देते हैं दूसरे स्टूडेंट की डिटेल, 102 आईडी ले ली हमने, लास्ट नेम हमने यहाँ पे ले लिया है, फर्स्ट नेम हमने ले लिया अमित, ठीक है, लास्ट नेम ले लिया हमने शर्मा, ठीक है, और एज ले ली हमने यहाँ पे 25, ठीक है। अब नो कर देते हैं तो अब हमारे पास ये डिस्प्ले भी हो गई, इस तरीके से होगी। अब इस कोड में थोड़ी एक प्रॉब्लम है, हमारे पास ऐड तो हो गया लेकिन देखो कोड में ये कहा था कि स्टूडेंट की आईडी यूनिक होनी चाहिए, स्टूडेंट आईडी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अब ये यूनिक है या नहीं ये हमें यहाँ पे देखना। देखो जब हम यहाँ पे रन कराएंगे, अगर मैंने स्टूडेंट आईडी 101 लिख दी, फर्स्ट नेम ए लिख दिया, लास्ट नेम बी लिख दिया, एज 23 लिख दी, यस कर दिया, फिर से 101 डाल दी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, इसका नाम एच रख दिया, लास्ट नेम के रख दिया, एज 34 रख दी, नो कर दिया, तो ये भी ऐड हो गया, स्टूडेंट आईडी रिपीट हो गई है। तो ये सिचुएशन हैंडल करनी यहाँ पे मेन टास्क है हमारे पास कि ये कैसे करें। तो यहाँ पर जो हमारे पास आईडी आ रही है, पहले इसको चेक करेंगे कि ये आईडी पहले से तो लिस्ट में नहीं है। अगर पहले से है तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं लेंगे, ठीक है, उसको कहेंगे कि भाई दोबारा से एंटर करो, ये वाली आईडी तो पहले से एग्जिस्ट करती है। इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा आप समझो। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या बनी हुई है, ये इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी जो हम बना रहे हैं।
अब अगर मान लिया मैं यहाँ पर ये जो लिस्ट है, लिस्ट का पहला आइटम फैच करता हूँ। लिस्ट के आइटम कैसे फैच करे जाते हैं? लूप से फैच कर लो। ठीक है भाई, मैंने फॉर लूप लगाया, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड करा, इन स्टूडेंट नाम की लिस्ट में से निकाल लिया। तो इस रिकॉर्ड में सबसे पहले क्या आएगी? ये पहले वाली जो हमारे पास लिस्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिटेल आ जाएगी हमारे पास। अब ये डिटेल हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएगी। अब ये क्या है? डिक्शनरी आई जो डिटेल। डिक्शनरी की वैल्यू कैसे फैच करी जाती है? डिक्शनरी की वैल्यू, डिक्शनरी का नाम हमारे पास क्या बनेगा? रिकॉर्ड बनेगा। अब इस रिकॉर्ड की आईडी फैच कर लेंगे हम यहाँ पे। अगर वो आईडी जो हम आईडी इनपुट करा रहे उसके इक्वल हो गई, ठीक है, यहाँ पे इसकी कंडीशन हम लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या है? वो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये पहले रिकॉर्ड के साथ हुआ। ऐसे ही जब ये हो जाएगा, फिर दूसरा रिकॉर्ड आएगा, उसमें भी ऐसे ही मैच करेंगे, तो वो हमारे पास पता चल जाएगा पहले से एग्जिस्ट है क्या। अगर पहले से एग्जिस्ट है तो इस फंक्शन को या इस लूप को हम बंद कर देंगे, हम ऐड ही नहीं करेंगे स्टूडेंट की डिटेल। उससे कहेंगे भाई ये मैच हो गई, पहले से एग्जिस्ट करती है, दोबारा दूसरी डिटेल एंटर करो। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये डिटेल ऐड करने से पहले हम डेटा, उसमें डेटाबेस जो है, हमारी लिस्ट जो है, उसमें चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे? एक फॉर लूप लगाते हैं, उसमें लिख दिया हमने रिकॉर्ड्स आई, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, इन स्टूडेंट। ठीक है, इस लिस्ट में यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ रिकॉर्ड डिक्शनरी फॉर्म में आएगा इसका टाइप ऑफ आईडी। आईडी जो हमने यहाँ पे लिखी है, डिक्शनरी के जो की है ये वाली है, तो यही वाली की हमें यहाँ पे यूज करनी है। अगर ये जो है इक्वल टू है, किसके इक्वल है? किसके इक्वल हमें देखनी? जो हमने ये वाली आईडी पास करी है, अगर उसके इक्वल है, ये इक्वल टू ये लिख दिया हमने, तो हमें क्या करना होगा उस केस में? उस केस में यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एक मैसेज कि स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने मैसेज दे दिया है। अब आप इस मैसेज में यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, फॉर्मेटेड भी कर सकते हैं, और फॉर्मेटेड में ऐसे अगर यहाँ पे लगाएंगे तो इससे क्या होगा? जो स्टूडेंट आईडी है ये वाली यहाँ पे पास कर दो, तो एफ लिखने से क्या हो जाता है हमारे पास? वो फॉर्मेटेड हो जाती है, यानी उस तरह की वैल्यू। इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस में लगाने का। अगर आपको एक स्ट्रिंग के अंदर ही प्रिंट में वैल्यू पास करनी, तो आप फॉर्मेट मेथड से या एफ लगा के यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको देखो आप यहाँ पे समझो। एक अगर मान लिया मैंने यहाँ पे आईडी ली हुई है, आईडी इक्वल टू 101 है मान लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ कि प्रिंट मैंने लिख दिया स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो भाई ये तो आ गया स्टूडेंट वो आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, लेकिन कौन सी आईडी है अगर मैं वो लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो है आप कर्ली ब्रेसेस में आईडी लिख दो, ठीक है। यानी ये वाला वेरिएबल, जो ये वाला वेरिएबल ये यहाँ पे पास कर दो। अभी अगर मैंने ऐसे ही पास किया, एफ नहीं लगाया, तो ऐसे करने पे ये ऐसे ही आईडी आ जाएगा। स्ट्रिंग बन रहा है, ये तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, वो इस कोट के अंदर है। अगर यहाँ पे एफ कर देंगे तो ये ऊपर से उसकी वैल्यू उठा लेगा। देखो ये 101 यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे कर देगा हमारे पास। अगर वो ऑलरेडी प्रिंट हो रही है तो अब हम इस फंक्शन से ही बाहर आ जाते हैं। फंक्शन से बाहर आने का मतलब क्या? जो कॉलर है वापिस से यहाँ पे पहुंचना हमें, ठीक है। यहाँ पे पहुंचेंगे तो इसके बाद डू यू वांट टू मोर स्टूडेंट, ये वाला मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे फंक्शन से बाहर जाते हैं? फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होता है रिटर्न, तो हम यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट -1 हमने कर दिया, -1 या जो भी मर्जी वो लिख दो यहाँ पे। हमें फंक्शन से बाहर करना, ये वैल्यू हमें जो रिटर्न हो रही है कहीं यूज तो करनी नहीं, वो -1 हम इसलिए कर देते हैं कि फंक्शन में वैल्यू हमारे पास कुछ हमें भेजने नहीं है,
वैसा -1 वहां पे जाएगी, लेकिन यूज नहीं करनी, वो नेगेटिव वैल्यू को बताता है कि फंक्शन को हमने बीच में ब्रेक कर दिया या खत्म कर दिया, उसको यूज नहीं कर दिया। ठीक है, इसको डिनोट करने के बाकी आप यहाँ पे नन लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, हेलो वो जो फलाना कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि उसको हम यहाँ पे कहीं असाइन तो करा नहीं रहे फंक्शन की कॉलिंग के बाद, तो इससे कोई इतना वो नहीं कि ये बस ये डिनोट कर रहा हमने फंक्शन को बंद कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पे रन करेंगे, अगर ये बंद हो गया तो यहाँ पे वापस चला जाएगा, दोबारा इनपुट करवाएगा, नहीं तो ऐड कर देगा वो डिटेल। अब यहाँ पे देखो रन कराते हैं, स्टूडेंट की आईडी हमने 101 लिख दी, नाम राम लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे एल नेम हमने कुमार लिख दिया, एज 23 लिख दी, वाई करा हमने, अगर 101 दोबारा लिख दिया हमने राज करके, और इसका नाम शर्मा कर दिया, यहाँ पे 25 कर दी। तो अब देखो जैसे ये वैल्यू पास होंगी तो ये मैसेज आ गया स्टूडेंट आईडी 101 ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और डू यू वांट टू ऐड मोर स्टूडेंट, अगर आपको और करने तो भाई दोबारा करो, वो वाली आईडी हमारे पास जो है एंटर नहीं हुई है। ठीक है, आप अगर नो भी करोगे आप देखोगे एक ही स्टूडेंट की डिटेल आपके पास ऐड है, एक से ज्यादा स्टूडेंट की डिटेल ऐड ही नहीं हुई है। ठीक है, तो दूसरे राज की डिटेल नहीं ऐड हुई। अब हम यहाँ पे रन करते हैं दोबारा से, 101 राम कुमार 23, फिर वाई कर दिया हमने, दोबारा से 101 करा राज कुमार, ठीक है 25, हमें मैसेज आ गया ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम अपडेट कर देते हैं 102 कर देते हैं आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम अब हमने राज कर दिया, कुमार कर दिया, 25 कर दिया, वाई करा, एक स्टूडेंट और कर लेते हैं 103 पे, तो 103 पे गए हमने, यहाँ पे रोहित कर दिया, यहाँ पे शर्मा कर दिया, यहाँ पर जो है 24 कर दिया, नो कर दिया, ये तीनों स्टूडेंट की डिटेल हमारे पास शो हो गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे। आपको ये फंक्शन कॉपी पे लिखना, अगर आपके पास ये पहला पार्ट हुआ इस तरीके से सारा करना, आप इनमें से कोई भी प्रिंट कराने के लिए यूज कर सकते हैं। ये ऐड करने का फंक्शन हो गया। अब इसके बाद जो बाकी सिचुएशन दी है वो आपको होमवर्क में करनी, कि इंप्लीमेंट ए फंक्शन टू सर्च फॉर ए स्टूडेंट बाय स्टूडेंट डियर स्टूडेंट आईडी, यानी उसकी आईडी से स्टूडेंट को सर्च करेंगे। सर्च कैसे करते हैं वो अभी हमने देख लिया, यहाँ से स्टूडेंट आईडी के लूप लगा के आप रिकॉर्ड से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यूजिंग द पाइथन लिस्ट एंड राइट द पाइथन कोड टू परफॉर्म द सर्च ऑपरेशन एंड रिटर्न द स्टूडेंट डिटेल इफ फाउंड। तो अगर उस आईडी का स्टूडेंट मिल गया इस लिस्ट के अंदर, तो आपको उसकी पूरी डिटेल, उसका आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज डिस्प्ले करनी। अगर नहीं मिला तो मैसेज दे देंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड इन द डेटाबेस। तीसरा फंक्शन आपको बनाना है कि डेवलप ए फंक्शन टू अपडेट द एज, स्टूडेंट की एज अपडेट करनी। आप उसकी आईडी एंटर करेंगे, आईडी चेक करी जाएगी, अगर वो स्टूडेंट अवेलेबल है तो उसकी एज अपडेट करेंगे, नई एज एंटर करके वो चेंज कर देंगे। अगर स्टूडेंट नहीं है तो मैसेज दे देंगे कि वो स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है। फिर ये है कि डिस्प्ले करना ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स आपको, और जो डेटा है वो फॉर्मेटेड आउटपुट में बेटर रीडेबिलिटी की अकॉर्डिंग आए। तो डिस्प्ले करने का हमने यहाँ पे नॉर्मली एक लिखा है, इसको आप फंक्शन के थ्रू बना के आपको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, और उस फंक्शन को कॉल करा देंगे कहीं भी, किसी भी फंक्शन से जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बाद आप कॉल करा। तो ये सारे आपको काम करने हैं। ठीक है, ये आपका आज का असाइनमेंट है। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, ये मैं आपको व्हाट्सएप से जो आपकी ऐप है उसमें असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, वहां पे आपको करके इसको असाइनमेंट कैसे करने, प्रोग्राम बनाना है, इस प्रोग्राम का कोड अपलोड करना, नीचे फिर हैंड रिटन करना है उसमें। ठीक है, हैंड रिटन भी पेज भी उसके साथ लगा देना है आपको। ठीक है, जिससे आपकी राइटिंग कैसे कर रहे हो, आप कोड लिख कैसे रहे हो वो भी पता चल जाए, हम चेक कर पाए। ठीक है, ये सब आप कर लेना। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी अगर इन फंक्शन में आपको डाउट होता है कुछ, ठीक है, तो वो हम कल की क्लास में आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं।